हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ 0 लेस देन a लेस देन b एंड लेस देन c and the roots alpha beta of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are imaginary, then option A alpha modulus alpha equal to modulus beta, option B modulus alpha greater than 1, option C modulus beta less than 1 और option D modulus alpha equal to 1. तो बच्चों यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है कि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा इमेजनरी हैं. और आगे हमें एक कंडीशन और दी हुई है कि जो हमारा सी है वो ए बी सी में सबसे बड़ा है, सी से छोटा हमारा बी होगा और बी से छोटा हमारा ए हो जाएगा, और ए बी सी तीनों ही हमारे जीरो से बड़े हैं. नाउ इन कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें हमारे ऑप्शंस वन बाय वन चेक करने हैं कि कौन सा ट्रू होगा. तो बच्चों यहाँ पर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इसके रूट्स हमें क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा दिए हुए हैं और इसके रूट्स हमें बोला गया है कि इमेजनरी. तो सबसे पहले तो मैं अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करता हूँ. तो धराचार्य मेथड से हमारे अल्फा एंड बीटा किसके इक्वल हो जाएंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के. बच्चों यहाँ से हमें बोला जा रहा है कि रूट्स इमेजनरी है, यानी कि जो हमारा बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये क्या आएगा? एक नेगेटिव टर्म आएगा. तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि मेरे अल्फा और बीटा किसके इक्वल हो जाएंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर. मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया और अंडर रूट ऑफ -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा और अपॉन में हमारा हो जाएगा 2a. यहाँ से हम मान सकते हैं कि हमारा अल्फा है अगर माइनस बी प्लस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, सॉरी यहाँ पर आयोटा भी आएगा, तो माइनस बी प्लस आयोटा अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर के. तो जो दूसरा रूट है वो हमारा बीटा के इक्वल हो जाएगा. हमारा बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस बी प्लस आयोटा अंडर रूट माइनस बी माइनस आयोटा अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a के. अब बच्चों यहाँ से हमें पता है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजनरी होते हैं तो वे दोनों एक दूसरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये दोनों एक दूसरे की क्या आ रहे हैं? कॉन्जुगेट आ रहे हैं. और हमें पता है कि अगर अल्फा और बीटा एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो हमारा मॉडुलस ऑफ अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ बीटा के. यहाँ से हम देख भी सकते हैं जो कि किसके इक्वल आ रहा है? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर की. तो इससे हमारा ऑप्शन ए अल्फा मॉडुलस अल्फा इक्वल टू मॉडुलस बीटा तो करेक्ट हो जाएगा. नाउ अब हम मॉडुलस अल्फा और मॉडुलस बीटा के लिए चेक करते हैं कि ये 1 से बड़े हैं या 1 से छोटे हैं या 1 के इक्वल है. तो बच्चों यहाँ से मेरा मॉडुलस अल्फा और मॉडुलस बीटा किसके इक्वल है? बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर. इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? मेरा मॉडुलस अल्फा जो कि मॉडुलस बीटा के ही इक्वल है और ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर. यहाँ हमारा बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर से बी स्क्वायर 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा. यहाँ हम 4a से 4a को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ c बाई a के. यानी कि हमारा मॉडुलस अल्फा इक्वल टू मॉडुलस बीटा इक्वल आ गया अंडर रूट ऑफ c बाई a. और हमें क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया था सिंस कि जो हमारा c है वो ग्रेटर देन a है, और अगर हमारा c ग्रेटर देन a होगा तो जो हमारा मॉडुलस अल्फा और मॉडुलस बीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? x से बड़ी हो जाएगी. देयरफॉर मॉडुलस अल्फा इक्वल टू मॉडुलस बीटा ये हमारे हो जाएंगे ग्रेटर देन 1. नाउ इससे हमारा ऑप्शन बी मॉडुलस अल्फा ग्रेटर देन 1 भी करेक्ट हो जाएगा. तो हमारे आंसर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हो जाएंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी.
Therefore, answer are options A and B. I hope you understand it well. Best of luck.